18 सितंबर से बुलाए गए विशेष सत्र में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने पर हो सकती है चर्चा। 10 से ज्यादा अहम बिल होंगे पेश। 18 सितंबर से होने वाले विशेष सत्र में पेश हो सकता है 33% महिला आरक्षण बिल। सूत्रों के हवाले से खबर, विशेष सत्र के अंत में सांसदों के साथ होगा प्रधानमंत्री का फोटो सेशन। हर 5 साल पर सेशन के आखिरी दिन होता है यह कार्यक्रम। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक। गृह मंत्रालय और कैबिनेट सेक्रेटरीट के अधिकारी भी रहे मौजूद। एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित। कानूनी पहलुओं को देखेगी कमेटी। जेपी नड्डा एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। विशेष सत्र के दौरान अधिकारियों को दिल्ली में रहने के निर्देश। प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बिना अधिकारी बाहर नहीं जा सकते। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक देश एक चुनाव का किया समर्थन। बोले विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कहा इंडिया गठबंधन की ताकत से डर गई है बीजेपी। ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने वन नेशन वन इलेक्शन की पहल का किया स्वागत। कहा एक देश एक चुनाव होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बात। कहा वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार का सिर्फ एक शिगुफा है, फिलहाल नामुमकिन। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में करना होगा संशोधन। बीजेपी भटका रही है ध्यान। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। कहा यह काम नहीं है आसान। राज्यों की विधानसभा में पास करवाने होंगे प्रस्ताव। एक देश एक चुनाव को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया राष्ट्रहित में सराहनीय प्रयास। 125 करोड़ प्रदेशवासियों की तरफ से 1.25 करोड़ प्रदेशवासियों की तरफ से पीएम का आभार भी जताया। मुंबई में इंडिया गठबंधन के 28 दलों की बैठक खत्म। सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। समन्वय समिति समेत 5 कमेटी बनाई गई। इंडिया गठबंधन की बैठक में संयोजक पर नहीं हुई चर्चा। चुनाव की तैयारियों को लेकर 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की हुई घोषणा। उद्धव ठाकरे ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा एलपीजी में 5 साल लूट और चुनाव के वक्त छूट दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर अडानी का मुद्दा उठाया। बोले गरीबों के पैसे अडानी को दिए गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वक्त से पहले चुनाव होने की संभावना जताई थी। अब कहा आज जो केंद्र में है वो हारेंगे। लालू प्रसाद यादव का तंज। इसरो वैज्ञानिकों से की पीएम मोदी को सूरज तक ले जाने की अपील। इंडिया गठबंधन की बैठक में खड़गे बोले विपक्षी एकता से घबराई बीजेपी। सरकार हमें गिरफ्तारी के लिए रहना चाहिए तैयार। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी का एक बार फिर हमला। कहा मोदी सच छिपा रहे हैं। लद्दाख में लोगों ने कहा हमारी जमीन पर चीन का कब्जा है। अडानी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। बोले एक कारोबारी के लिए काम कर रही है केंद्र सरकार। अडानी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार। मीटिंग में अडानी का मुद्दा उठाने पर ममता बनर्जी कांग्रेस और राहुल से हुई नाराज। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का विपक्षी नेताओं पर हमला। कहा विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का एक समूह है। इंडिया गठबंधन की बैठक पर रविशंकर प्रसाद बोले विपक्षी बैठक में विकास के लिए कोई विजन नहीं दिखा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत की हुंकार। बोले इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुंबई में बैठक के बाद राहुल गांधी पहुंचे। माहिम ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल। मुंबई में राहुल गांधी ने भरी हुंकार। कहा जब अंग्रेज कांग्रेस को नहीं मिटा पाए तो मोदी कैसे मिटा सकते हैं। मुंबई में बीजेपी की शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी के साथ हुई बैठक। लोकसभा चुनाव पर हुआ मंथन। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा कल होगी शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर से यात्रा की करेंगे शुरुआत। परिवर्तन यात्रा शुरू होने से पहले वसुंधरा राजे पहुंची राजसमंद। 4 भुजा और नाथ द्वार के मंदिरों में की पूजा। भोपाल में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी की बैठक। मीटिंग में नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय भी रहे शामिल। एमपी के छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश उइके का इलाके के लोगों ने किया विरोध। बाहरी उम्मीदवार के खिलाफ भड़का आक्रोश। एमपी के डिंडौरी में बांध के खिलाफ लोगों का भड़का गुस्सा। विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का दिया अल्टीमेटम। राजस्थान में करौली की एक चुनावी सभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जमकर लात घूंसे चले।
आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा, दोहरे हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच कल महामुकाबला, श्रीलंका में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मैच। ईशान किशन के बल्लेबाजी क्रम पर सस्पेंस बरकरार, मिडिल ऑर्डर पर कर सकते हैं बल्लेबाजी। कल एबीपी न्यूज पर क्रिकेट का होगा महाकवरेज। कल भारत पाकिस्तान के मैच पर बन रहा है बादल, मुकाबले के दौरान बारिश होने का है अनुमान। G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर से उतरने की तैयारियों को परखा। G20 समिट से पहले दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद करने की कवायद तेज, आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन की तैनाती। दिल्ली पुलिस ने MNC कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी। कल सुबह 11:50 पर भारत का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट होगा लॉन्च। आदित्य L1 की लॉन्चिंग से पहले इसरो वैज्ञानिकों ने तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा। 10 अरब UPI ट्रांजैक्शन पूरा होने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, लिखा आने वाले दिनों में यह ट्रेंड जारी रहेगा। एक्टर R माधवन बने FTII के चेयरमैन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई। भारत के 3 पूर्व सैन्य अधिकारियों के ताइवान दौरे से बौखलाया चीन, दर्ज कराई आपत्ति। चीन ने कहा ताइवान से डिफेंस सहयोग न बढ़ाए भारत, वन चाइना पॉलिसी को करे फॉलो। अमेरिका की आर्म्ड सर्विस का बयान, चीन ने ताइवान पर हमला किया तो कड़ी प्रतिक्रिया देगा अमेरिका। चीन के नए मैप का भारत के साथ साथ 4 दूसरे देशों ने भी विरोध किया, बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। नए मैप पर ताइवानी विदेश मंत्रालय ने कहा चीन चाहे कुछ भी कहे, हम उनका हिस्सा नहीं। भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे फाइटर जेट्स का इंजन, अमेरिकी संसद से डील को मंजूरी मिली। चीन से तनातनी के बीच अमेरिका ने किया ड्रोन फोर्स बनाने का फैसला, ड्रैगन पर रखेगी नजर। आसमान में आमने सामने आए रूस के हेलीकॉप्टर और यूक्रेनी ड्रोन को नहीं कर पाए तबाह। एक्शन में दिखे रूस के जंगी हेलीकॉप्टर, यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रूसी सेना ने T-80 टैंक से यूक्रेनी सेना की पोस्ट पर की गोलीबारी। यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं करेगा ऑस्ट्रिया, विदेश मंत्री का है बयान। अनाज सौदे को लेकर रूस और तुर्की में हुई चर्चा। साउथ कोरिया और अमेरिका के साझा युद्धाभ्यास से किम को सता रहा है परमाणु हमले का डर। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच हो सकती है बड़ी हथियार डील, रूस को एमुनिशन देगा नॉर्थ कोरिया। पाकिस्तान में 14 रुपए लीटर बढ़ाए गए पेट्रोल के दाम, 305 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। पाकिस्तान में बिजली दाम को लेकर जारी है बवाल, उसके बीच में आवाम को राहत दे सकती है ये केयरटेकर सरकार। अमेरिका के फ्लोरिडा में बाढ़ से हाहाकार, पानी में घर समा गए। फ्लोरिडा में बाढ़ ने बढ़ाई है मुसीबत, सड़कों पर रेंगती नजर आई है गाड़ियां। फ्लोरिडा में इडालिया तूफान से बर्बादी दिख रही है, दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। तूफान के बाद देखा तबाही का खौफनाक मंजर, सड़कों पर बिखरा है मलबा। दक्षिण चीन में दस्तक देगा साओला तूफान, फ्लाइट्स कैंसिल। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी और इजरायली सैनिकों में झड़प, 43 से ज्यादा लोग हुए घायल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना के काफिले पर हुआ आत्मघाती हमला, 9 जवानों की मौत, 17 से ज्यादा घायल। बेटी की हत्या के आरोपी पाकिस्तानी को इटली में पुलिस ने हिरासत में लिया। ब्रिटेन की एक शादी में बिरयानी को लेकर आपस में भिड़ गए पाकिस्तानी। जोहान्सबर्ग की बिल्डिंग आग हादसे में 43 लोगों की मौत हो गई। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम का समर्थन करने वाले 3 ग्रुप और 4 नागरिकों पर जापान में प्रतिबंध लग गया। फिलाडेल्फिया जेल से भागा कैदी, गर्लफ्रेंड के मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था। बिहार में छुट्टी कटौती पर घमासान, सरकारी स्कूल के टीचर पट्टी बांधकर स्कूल पहुंचे। मणिपुर हिंसा प्रभावित इलाकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश, एयर ड्रॉप के जरिए जरूरी सामान पहुंचाने को कहा। अमान्य शादी से पैदा हुए बच्चों को मिलेगा माता पिता की संपत्ति में हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट का है फैसला। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक बढ़ी। सत्येंद्र जैन मामले में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुनवाई से खुद को किया अलग, सीजीआई करेंगे नई बेंच का गठन। राजस्थान के बारा में लगेगा बागेश्वर बाबा का दरबार, 3 और 4 सितंबर को कार्यक्रम। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के आवास पर हत्या से हड़कंप, फायरिंग में मंत्री के बेटे के दोस्त की हत्या हुई। सूत्रों के मुताबिक मृतक विनय को मंत्री कौशल किशोर के बेटे ने दी थी कार वॉशिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन।
केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने अपने बेटे विकास को बताया निर्दोष। कहा, विकास का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, ट्वीट कर लिखा, एक मंत्री के बेटे ने किसानों पर थार चलाई तो अब एक मंत्री के घर में हत्या हुई। राजस्थान के नागौर में चलती कार में अचानक भी आग लग गई। कार चला रहा वकील जिंदा जल गया। मुंबई के मालवड़ी डिपो में खड़ी बस में भयानक आग लग गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ। 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शिक्षक को दबंगों ने जमकर पीटा। यूपी गाजियाबाद में लव जिहाद के चलते लड़की की हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप, शाकिब ने घर में आकर पिंकी की हत्या की। यूपी के बिजनौर में पुलिस की आरोपी युवक के साथ हुई हाथापाई। युवक की छत से गिरकर मौत हो गई। यूपी के शामली में आंगन में सो रही बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शामली में चचेरे भाइयों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले। यूपी के गोंडा में जमीनी विवाद के चलते 5 महिलाओं ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। यूपी के हमीरपुर में महिलाओं का दंगल देखने को मिला। महिलाओं ने कुश्ती में आजमाए हाथ। बरेली में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। जमकर पत्थरबाजी हुई। 10 लोगों पर केस दर्ज है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिजली कटौती से परेशान होकर बिजली घर पर धरना देने गए किसान आपस में भिड़ गए। एक किसान की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सागर में रिटायर्ड फौजी ने बड़े भाई, भतीजे और बेटी को गोली मार दी। भाई और भतीजे की मौत हो गई। बिहार के रोहतास में आरजेडी नेता को दिन दहाड़े गोली मार दी। और दिल्ली एयरपोर्ट पर उज्बेकिस्तानी नागरिक के पास से करीब 2 करोड़ 52 लाख की विदेशी करेंसी बरामद हुई।